एक बार भगवान बुद्ध चैतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए वहां पर आए थे। उनके आने के साथ उनकी दिनचर्या, उनके व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या ली है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन सब ने उत्तर दिया, नहीं, उनमें से किसी ने भी कीड़ों को मारते हुए चक्षुपाल को नहीं देखा था। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। इसलिए उनकी निंदा करना, उनके बारे में बगैर सच्चाई जाने अपशब्द बोलना बिल्कुल गलत है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में या अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण उन्हें इस जन्म में नेत्रहीन होकर आना पड़ा है? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वो अपने पहले जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री से उन्होंने वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वो और उसका परिवार उनके दास बनकर रहेंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वो झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वो कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के कारण ही चक्षुपाल को अपने पिछले जन्म का भोग भोगने के लिए इस जन्म में अंधा बनकर आना पड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान कहीं भी भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से पीछा छुड़ाकर कभी नहीं भाग सकता। इंसान की आत्मा ये हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तब आती है जब उसको वो कार्य करना होता है। इसलिए अपने कर्मों को सदा अच्छा रखिए ताकि आप अपना भविष्य भी अच्छा बना सकें। आज हम जो हैं, जिस स्थिति में हैं, जिन हालातों में हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा पिछले जन्मों का कर्म है और आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमारा आगे आने वाला जीवन तय करेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि इंसान के जन्म लेने से पहले, बल्कि इंसान ही नहीं, किसी भी जीव के जन्म लेने से पहले ये तय हो जाता है कि उसे किस रूप में, किस योनि में जन्म लेकर इस धरती पर आना है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्म ही निर्धारित करते हैं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप खुद के लिए दूसरों से उम्मीद रखते हैं, तो यकीन मानना आप कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली कहानियां आप सुन सकें।